Hello, dear students. I hope you all are doing well and preparing well for your exams. Students, in this video, I wish to discuss Pressy writing with you all. So Pressy writing है क्या? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, Pressy writing में आपको प्रिसाइज करके लिखना है. जैसे आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको प्रिसाइज करके लिखना है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ओरिजिनल पैराग्राफ पैसेज के 100 वर्ड्स हैं तो आपको उसको 1/3 में लिखना है, 33 में लिखना है. पर्टिकुलरली 33 ही नहीं होगा, 35 36 फॉर एग्ज़ाम्पल जा सकते हैं. तो आपको जो भी पैसेज में इंफॉर्मेशन दी है उसको कट शॉर्ट करके शॉर्ट में लिखना है. दिस इज़ प्रेसी राइटिंग. अब इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा सही होना चाहिए. सारे का सारा थॉट जो है, आइडिया आपको पैसेज में से मिलेगा. मैं करके बता रही हूँ, इस पे है, ये सारा पैसेज है और इसके आगे इसकी प्रेसी भी करी हुई है अलॉन्ग विद द टाइटल. वो भी दिया हुआ है कि टाइटल क्या होना चाहिए. तो यहाँ आपने 3 चीज़ें करनी है. आपको बड़ा उसको अच्छे से क्लोज रीड करके, क्लोज रीडिंग का मतलब होता है जब आप बहुत ध्यान से रीड करते हो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो. अपने पेंसिल से अपनी आंसर शीट पे रफ वर्क में लिख लो, जो आप बाद में इरेज कर दो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क करोगे तो वो अनफेयर मीन्स में जाता है. तो बहुत ही ध्यान से आपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो अलग करके लिख लेने हैं. उसके बाद उनको फाइन ट्यून कर लो. सो जैसे यहाँ पे है, अब ये एक रैंडम पैसेज है. most of the people who appear most often and most gloriously in history books are great conquerors, generals or soldiers, whereas the people who helped civilization forward are often never mentioned at all. तो पहली लाइन में ही बता दिया कि जो ज़्यादा ग्लोरीफाई होते हैं वो कॉन्करर्स हैं, जो हमलावर होते हैं, जो जनरल्स हैं, जो सोल्जर्स हैं. ये वो लोग हैं जो हमेशा किताबों में मेंशन होते हैं, जिनके बारे में लिखा पढ़ा जाता है. जैसे कि जो कमांडिंग ऑफिसर है उसका नाम आ गया, लेकिन जो सोल्जर्स हैं एक एक का नाम नहीं आता. तो लेकिन कहते जिन लोगों ने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया है, तो यहाँ सिविलाइजेशन एक चीज़ आ गई, दूसरा जो हिस्ट्री बुक्स में ग्लोरीफाई होते हैं वो आ गए, राइट. तो आपने ऐसे करके 2 बार अच्छे से पैराग्राफ को रीड करके एक बार उसकी जिस्ट सी ले लेनी है. जिस्ट के स्पेलिंग होते हैं GIST. निचोड़ जो है, एसेंस जो है वो निकाल लेना है. फिर कहते हैं वी डू नॉट नो हु फर्स्ट सेट अ ब्रोकन लेग और लॉन्च्ड अ सीवर्दी वोट. तो कहते हमें नहीं याद कि सबसे पहले अपनी टांग किसने तुड़वाई या लॉन्च सीवर्दी वोट को लॉन्च किसने किया, और कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द ईयर और मैन्योर्ड अ फील्ड. हमें नहीं पता सबसे पहले किसने खेत में खाद डाली, किसने कैलकुलेट किया लेंथ कितनी है साल की. बट वी नो ऑल अबाउट द किलर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स. कहते अगर हमें पता है तो हमें लड़ाइयों का पता है, हमें ये पता है इसने उसको मारा, उसने इसको मारा. हमें इन डेप्थ चीज़ें नहीं पता, जो सॉरी सच भी हैं. आई एम नॉट वेल, तो इसलिए शायद आपको आवाज़ का थोड़ा सा वो चक्कर आएगा बीच में. समझने की कोशिश करना, मतलब अगर वॉइस कहीं धीमे भी जा रही है तो आई कैन नॉट स्पीक वेरी लाउडली उस सर्जरी की वजह से. पीपल थिंक अ ग्रेट डील ऑफ देम. तो लोग उनके बारे में बहुत सोचते हैं. सो मच सो दैट ऑन ऑल द हाइएस्ट पिलर्स इन द ग्रेट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड यू विल फाइंड द फिगर्स ऑफ कॉन्करर एंड जनरल. तो ऊपर भी कहा, हिस्ट्री बुक्स में भी जनरल्स का मेंशन है. अब ये 2 लाइनें कंबाइन कर सकते हो आप. और कहाँ पे फिगर्स भी जो हैं वर्ल्ड में, जो उनके स्टैचूज़ लगे हैं वो भी इन्हीं लोगों के मिलेंगे. तो हमने यहाँ ये देखना है क्या कॉमन है, किसको क्लब कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट भी कोई नहीं हम छोड़ना, मेन लेने हैं या एग्जाम्पल्स हम निकाल सकते होते हैं बीच में से, मेन पॉइंट्स लेने हैं. एंड आई थिंक मोस्ट पीपल बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट कंट्रीज आर दोज that have beaten in battle the greatest number of other countries and ruled them over them as conquerors. तो बेसिकली कहते हैं दुनिया के सबसे, हम भी ऐसे ही याद करते हैं कि महान कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो लोग कौन से हैं जिन्होंने दूसरों को हराया हो. इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट दे आर, बट दे आर नॉट सिविलाइज. कहते वो हैं, बहादुर हैं, लोगों को मारा है, कंट्रीज़ को जीता है, लेकिन क्या वो सिविलाइज्ड हैं. तो यहाँ देखो हिस्ट्री के
जनरल्स की, कॉन्करर्स की बात आ रही है और दूसरी तरफ बात आ रही है लोगों की, सिविलाइज्ड लोगों की। एनिमल्स फाइट, सो डू सैवेजेस। अब यहाँ अगर सैवेजेस का मतलब नहीं भी पता पेपर में, डरने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स का मतलब पता है कि लड़ता कौन है, जानवर लड़ते हैं। हैंस टू बी, वैसे सैवेज का मतलब वाइल्ड होता है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर नहीं आपको पेपर में आता तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो नहीं आते होंगे। बट इट इज़ नॉट टू बी सिविलाइज्ड, है ना। जानवरों की तरह सिविलाइजेशन नहीं होता। इवन बीइंग गुड एट गेटिंग अदर पीपल टू फाइट फॉर यू एंड टेलिंग देम हाउ टू डू इट मोर एफिशिएंटली, दिस आफ्टर ऑल इज़ व्हाट कॉन्करर्स एंड जनरल्स हैव डन। तो जनरल्स ने, कॉन्करर्स ने क्या सिखाया है कि अपने लिए लड़ो, है ना। बट इट इज़ नॉट बीइंग सिविलाइज, लेकिन इसका मतलब सिविलाइज होना नहीं है ना। अब इसका टाइटल आप ये भी बना सकते हो, बीइंग सिविलाइज्ड और अ फाइटर, कि क्या सही है, फाइट करना या सिविलाइज होना। पीपल फाइट टू सेटल क्वार्रल्स, लोग लड़ते हैं, सेटल करते हैं क्वार्रल्स। फाइटिंग मीन्स किलिंग एंड सिविलाइज्ड पीपल ought to be able to find some way of settling their disputes other than by seeing which side can kill the greater number of people। तो लड़ते हैं लोग, लेकिन सिविलाइज लोग क्या करते हैं, उनका मेन फोकस कहाँ होता है या क्या होना चाहिए कि इसकी बजाय कि कौन किसको ज़्यादा मारता है, उनको सम वे ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए। भाई लड़ाई जो है ना, वॉर इज़ इविल, फाइटिंग इज़ नॉट गुड, वी डोंट हैव एनी राइट टू किल पीपल। Civilization teaches us that together we stand, है ना, we can flourish, united we stand and divided we fall। तो ऐसे जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब एक बार प्रेस ही देखिए, ये तो करी हुई है ना बीच में, बट यू विल स्टिल हैव एन आइडिया। हिस्ट्री बुक्स ग्लोरीफाई सोल्जर्स, कॉन्करर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स। बिल्कुल सिंपल। हिस्ट्री बुक्स में किसका नाम है, इनका। देखो कैसे, कितनी बड़ी लाइन थी उसको बिल्कुल कट शॉर्ट कर दिया, 3 लाइनों की, है ना, एक कर दी। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कि अगली लाइन में आम लोगों की बात नहीं हुई है, वो देखना है। अच्छा फिर देखो आगे, they don't mention the names and contributions of makers of civilization। इसको और सिंपल करना है तो हो जाएगा, हिस्ट्री बुक्स ग्लोरीफाई सोल्जर, कॉन्करर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स बट डू नॉट से एनीथिंग और डू नॉट ग्लोरीफाई, दूसरों के नाम लिख दो, हो गया सिंपल। इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ज़्यादा आपकी, तो आपको नंबर मिलेंगे। लैंग्वेज का कुछ नहीं है, लैंग्वेज सिंपल लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन सही होना चाहिए। फिर पीपल ऑनर सोल्जर्स एंड कॉन्करर्स, अब ये चीज़ ऊपर भी आ सकती थी, है ना, बट चलो हमें क्योंकि लेंथ बिल्कुल ही नहीं ना, मैं तो पूरे पैसेज को 2 लाइनों में भी कंसाइज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ी लाइन लिखनी भी है। तो मैं सिर्फ टेक्निक बता रही हूँ कि अगर वर्ड्स बढ़ जाएं उनको शॉर्ट कैसे करना है, और अगर कम रहे तो 1 लाइन की 2 लाइनें बना सकते हो। फिर पीपल ऑनर सोल्जर्स एंड कॉन्करर्स, दे बिल्ड मेमोरियल्स फॉर देम, तो उनके लिए मेमोरियल बनाते हैं। दे कंसिडर दैट दोज कंट्रीज आर ग्रेट दैट हैव डिफीटेड अदर्स एंड रूल्ड ओवर देम। तो जहाँ लगे कि अपने वर्ड्स नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बीच में से भी हेल्प लेके पैराग्राफ के वर्ड्स को कट शॉर्ट करके आप लाइन यूज़ कर सकते हैं। बट फाइटिंग इज़ एन एनिमल इंस्टिंक्ट, अब इसका मतलब है फाइटिंग तो जानवरों का काम है ना। तो यहाँ आप लिख दो, फाइटिंग इज़ नॉट मेंट फॉर ह्यूमन्स, एनिमल्स फाइट, है ना। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना इंसानी फितरत होनी नहीं चाहिए, हम करते हैं, हम भी जानवरों की तरह लड़ते हैं। तो फाइटिंग इज़ एन एनिमल इंस्टिंक्ट एंड अ गुड फाइटर मे बी अ गुड एनिमल बट नॉट अ सिविलाइज्ड मैन। तो यहाँ लिख दीजिए, फाइटिंग इज़ नॉट द साइन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। Inciting and helping others in fighting is also anti-civilization। तो लोगों को फाइटिंग के लिए इंस्पायर करना भी गलत चीज़ है। Civilized men should settle their disputes in friendly manner।
तो नेगोशिएशन से, टेबल टॉक करके उनको अपने जो मुद्दे हैं सुलझाने चाहिए। तो प्रेसी बिल्कुल भी डरने की चीज़ नहीं है। क्यों मैं ये अभी बता रही हूँ एक बार, क्योंकि पेपर से पहले ऐसी मोटिवेशन ज़रूर चाहिए। आप सब ये आराम से खुद कर सकते हो। यू ऑल हैव द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, डरना नहीं है। 2 रीडिंग्स, मेन पॉइंट्स एंड देन रिप्रोड्यूस योर आइडिया इन योर वर्ड्स। और टाइटल देखो, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन और बीइंग ट्रूली सिविलाइज्ड। तो ये जो हेडिंग है, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा आया है ना, जैसे एनिमल फाइटिंग वर्सेस सिविलाइजेशन, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो आप ज़्यादा क्रिएटिव हो बच्चों, तो जो आपके माइंड में डोमिनेटिंग आइडिया है उस पैराग्राफ के, उसके बेसिस पे आपको टाइटल बनाना है। और यहाँ पे एंड में टाइटल लिखना है, ऐसे ही सॉल्ड प्रेसी लिखनी है। एंड इफ़ यू कैन राइट वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ एंड वर्ड्स ऑफ द प्रेसी, नथिंग वुड बी लाइक दैट। बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। So good luck, all the very best, and I hope you get maximum marks in this particular category. Take care, bye for now.